आप सब जानते हैं कि देश के ऑलमोस्ट आधे से ज्यादा राज्यों में स्कूल खुल चुके हैं। कुछ राज्यों में तो हर कक्षा के लिए खुल गए हैं, हालांकि कुछ में से बड़े बच्चों को बुलाया जा रहा है। लेकिन साथ में ये खबरें भी आप सुन रहे होंगे कि किन किन राज्यों में बच्चे स्कूल में जाने से कोरोना इन्फेक्ट होने लगे हैं। हालांकि नंबर बहुत बड़ा नहीं है, करीब 600 के आसपास की रिपोर्टिंग है अभी। खबर यह भी है कि हिमाचल ने तो वापस से स्कूल बंद कर दिए हैं। तो यह सवाल पहले भी था कि स्कूल हम खोल तो देंगे, लेकिन स्थिति क्या बनती है। और आज भी बहुत सारे पेरेंट्स के मन में यह संशय बना हुआ है कि बच्चों को स्कूल भेजना चाहिए कि नहीं भेजना चाहिए। स्कूल खुल तो गए हैं और ज्यादातर स्कूलों में इस तरह का कन्वीनियंस है कि कोई शर्त नहीं है कि आपको स्कूल आना ही है कि नहीं आना है, क्योंकि पैरेलल में ऑनलाइन क्लासेस भी चल रही हैं। लेकिन बड़ा सवाल यही कि क्या बच्चों को स्कूल भेजना चाहिए। बड़े तो बड़े, माता पिता तो माता पिता, खुद बच्चे भी क्योंकि समझदार होते हैं। 9, 10, 11, 12 के बच्चों को तो काफी समझ होती है, तो उनके मन में भी एक दुविधा है, एक डर है, एक आशंका है कि क्या डेली बेसिस पे स्कूल जाने से उन्हें तो कोरोना नहीं हो जाएगा। इन्फेक्शन हो गया तो कितना बड़ा होगा, क्योंकि बच्चों के लिए कुछ अलग तरह की थ्योरीज हैं जो डॉक्टर्स बताते हैं। तो आज इन्हीं सारी चीजों पर हम बातचीत करने जा रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं कुंवर ग्लोबल स्कूल के चेयरमैन राजेश सिंह साहब, द आरडी स्कूल की मेंटर महक सिंह और पेरेंटिंग कोच निमिषा प्रवीण साबू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो शुरुआत आपसे ही करते हैं। राजेश जी, आपके स्कूल में बच्चे आने लगे हैं और सब कुछ ठीक चल रहा है फिलहाल? जी हाँ, बच्चे आने लगे हैं और स्कूल हमने ओपन कर दिया है गवर्नमेंट के आदेश के बाद। और किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी? भी अपने नॉर्म्स हैं। जी जी। नहीं, थोड़ा पेरेंट्स में भय बना हुआ है अभी, लेकिन मुझे लगता है कि धीरे धीरे करके जब बच्चे आएंगे और अपना रूटीन चालू करेंगे तो और पेरेंट्स का और बच्चों का भय खत्म होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए, आपके स्कूल में तो सब कुछ सही है। अभी महक, आपसे भी पूछ लेते हैं कि आपका जो स्कूल है वहां पर क्या हालात हैं। क्या अच्छी तरह से आप कोविड प्रोटोकॉल्स को जो कि गवर्नमेंट की तरफ से दिए गए हैं उन्हें फॉलो कर पाते हैं बच्चों को बुलाते हुए, या और किसी तरह के अभी तक कोई पॉजिटिव केस या कोई दिक्कत, किसी बच्चे की तबीयत खराब? हाँ जी, मैं आपको बताती हूँ। पहले तो नमस्कार और आपका धन्यवाद मुझे अपने शो में आमंत्रित करने के लिए। तो मैं आपको ये कहना चाहूँगी, जब एक स्कूल निर्णय लेता है अपना स्कूल खोलने के लिए, ये पूरी तरह एक स्कूल की जिम्मेदारी होती है। हर कदम पे बच्चे की सुरक्षा उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। तो हर स्कूल हर अलग अलग तरीक़ों से इस कदम को, इस चीज़ का ध्यान रख रहा है। जैसे मैं आपको आरडी स्कूल का अगर बताऊं तो बच्चों का स्कूल में प्रवेश करने से लेकर घर जाने तक के हर कदम पर उनकी सुरक्षा का ध्यान रखा गया है। अगर जब वो स्कूल में आते हैं तो उसी समय उनका टेम्परेचर चेक करा जाता है। सैनिटाइजेशन टनल से वो गुजरते हैं, उनके बैग्स, उनके जूते सब सैनिटाइज करे जाते हैं। यहाँ तक कि क्लासेस छोटी ग्रुप्स में ली जा रही हैं। एक सेफ्टी बबल बनाया गया है बच्चों के लिए। और सबसे बड़ी बात, पूरा का पूरा स्टाफ, टीचर्स से लेकर वर्कर्स, सब लोग वैक्सीनेटेड हैं। तो मैं यहाँ यही कहूँगी, मैं समझ सकती हूँ पेरेंट्स को बहुत आशंकाएं हैं, बच्चों को भी थोड़ा, इतने टाइम से वो कहीं बाहर नहीं गए हैं, महामारी में उन्होंने इतना कुछ सुना है, उनके लिए भी थोड़ा ये कदम लेना मुश्किल है। बट इसमें स्कूल की जिम्मेदारी है पेरेंट्स का ट्रस्ट जीतना, और पेरेंट्स का पूरा हक है जिस स्कूल में वो बच्चे हैं उनसे वो पूरा समझें प्रोटोकॉल की कैसे बच्चों का ध्यान रखा जा रहा है। यहाँ तक कि आरडी स्कूल में हम लोगों ने ओरिएंटेशन वीडियोस तक बनाए हैं पैंडेमिक एजुकेशन पर, कि किस तरह का स्वभाव तुम रखेंगे इस न्यू लाइफ में, अपने न्यू, ये हमारे लिए एक नई जिंदगी, न्यू तरीका है लाइफ का। तो मैं यही कहूँगी कि स्कूल तो जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जहाँ तक शारीरिक स्वास्थ्य के अलावा हमें मानसिक स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है बच्चों का, और वो सिर्फ स्कूल में ही हो सकता है। जब तक वो एक अलग अलग अपने दोस्तों को, अलग अलग वातावरण में नहीं जाएंगे, वो कैसे एक नई दुनिया के लिए तैयार होंगे। तो यस, नहीं, बिल्कुल बढ़िया है कुछ ध्यान में कि स्कूल अपनी तरफ से इतने इनिशिएटिव ले रहे हैं, और ना सिर्फ जो
प्रोटोकॉल से उनको फॉलो कर रहे हैं, बाकी आगे होके मेंटल लेवल पर कोई चिंता ना हो, कोई फिक्र ना हो, उसका भी ख्याल रखा जा रहा है। निमिषा जी, अब मुझे बताइए कि देखिए कुंवर ग्लोबल स्कूल हो गया या आरडी स्कूल हो गया, तो हम कह सकते हैं वन ऑफ द बेस्ट इन इंडिया अपनी अपनी जगहों पर, लेकिन बात इतनी सी नहीं है। बात यह है कि ऐसे तमाम स्कूल हैं जिनके पास शायद उतनी कैपेबिलिटी ना हो, उतनी रिसोर्सेज ना हो। बच्चे तो वहां भी जाएंगे तो, और सरकार का आदेश तो सभी के लिए है, या जो ओपनिंग ऑफ द स्कूल है वो कोई चुनिंदा स्कूल तो है नहीं। तो क्या लगता है आपको कि क्या ऑन द ब्रॉडर बेसिस सब कुछ अच्छा है, मतलब वी आर क्वाइट सेफ, और ये सिर्फ एक मानसिक तौर की चिंता है कि भाई क्या होगा और क्या नहीं होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच। पर हाँ, जैसे कि आप कह रहे हैं, स्कूल्स खुल गए हैं, गवर्नमेंट का ऑर्डर तो है तो खोलना तो पड़ेगा ही, लेकिन सर ऑब्वियस है एंजाइटी होना बच्चों में या इवन पेरेंट्स में, इट इज वेरी ऑब्वियस। क्योंकि देखिए फियर है, वी आर बॉर्न विद दिस इमोशन, राइट, यूनिवर्सल इमोशन है। तो मुझे लगता है कि स्कूल भेजना तो जरूरी है, जैसे कि मैम ने बताया कि साइको उनके सोशल विकास के लिए बच्चों को स्कूल भेजना तो बहुत जरूरी है, क्योंकि यही हमारी फ्यूचर जनरेशन रहने वाली है सर। तो अगर विकास बराबर नहीं हुआ तो यह तो हमारे देश को भी नुकसान है, स्वयं इंडिविजुअल तो लॉस है ही, बट देश के लिए भी एक बड़ा नुकसान है। भेजना तो है, लेकिन हाँ, प्रोटोकॉल्स फॉलो करना जरूरी है। और मुझे लगता है कि डर जो है, डर से अगर बच्चों से ज्यादा अगर हम पहले पेरेंट्स को अगर हम काउंसिल करें या साइको एजुकेट करें तो वो ज्यादा बेनिफिशियल होगा, क्योंकि पेरेंट्स अगर कॉन्फिडेंट रहेंगे तो वही इमोशन वो अपने बच्चों में आगे पास ऑन करेंगे। और अगर पेरेंट्स में डर रहेगा तो बच्चे भी ऑब्वियस है डर के रहेंगे। तो सर मुझे तो ये लगता है कि जो हमारा फियर है, इसको अगर हम थोड़ा सा और पेरेंट्स को अच्छी तरीके से समझाएं, जैसे कि मैंने कहा कि फियर इज अ यूनिवर्सल इमोशन एंड वी आर बॉर्न विद इट। और एक बात और कि ये नेगेटिव इमोशन है, बट सर हमारे साइकोलॉजी में हम यही समझाते हैं, कई बार अभी हमें भी पेरेंट्स के फोन आ रहे हैं कि मैम स्कूल भेजे या नहीं भेजे, बिकॉज इट्स ऑप्शनल। तो मैं पेरेंट्स लोगों की ही काउंसिलिंग करती हूँ कि नेगेटिव इमोशन दो तरह के होते हैं सर। एक होते हैं हेल्दी नेगेटिव इमोशन, एक होता है अनहेल्दी नेगेटिव इमोशन। अनहेल्दी नेगेटिव इमोशन यानी कि जो यूजुअली हम क्लिनिक्स में आते हैं, पेरेंट्स इवन सोच के भी उनके सिर में दर्द हो जाता है कि बच्चों को स्कूल भेजना है, पैनिक अटैक्स आते हैं पेरेंट्स को या इवन बच्चों को। तो सबसे पहले तो मैं उन पेरेंट्स लोगों को मैं एड्रेस करना चाहूंगी कि देखिए, बच्चों के विकास के लिए तो हमें उन्हें स्कूल भेजना जरूरी है। बात सिर्फ एकेडमिक लर्निंग की नहीं है, बात उनकी ओवरऑल लर्निंग की है। तो सिचुएशन आपके कंट्रोल में है नहीं, कोविड तो आप बदल नहीं सकते, तो आप क्या कर सकते हैं? तो मैं उनको यही समझाती हूँ कि इंस्टेड कि आप घबरा रहे हैं, उससे अच्छा आप हेल्दी नेगेटिव इमोशन की तरफ जाइए, यानी कि आप कंसर्न रहिए। आप कंसर्न रहिए कि आपने बच्चों को सिखाया है कि नहीं मास्क का इंपॉर्टेंस। आप कंसर्न रहिए आपने बच्चों को सिखाया है कि नहीं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कैसे करना। आप बच्चों को सिखाइए, आप ये जाके चेक करिए स्कूल में सारे प्रोटोकॉल्स फॉलो हो रहे हैं या नहीं। आप ये देखिए कि आपके जो टीचर्स हैं स्कूल के, क्या वो वेल इन्फॉर्म्ड है अबाउट द स्टैटिस्टिक्स, अबाउट द सर्वेज, अबाउट द रिसर्च। बढ़िया सलाह है आपकी कि आप नेगेटिव इमोशंस को या नेगेटिविटी को हटाएं और कंसर्न ज्यादा रहें। बातचीत को आगे जारी करूंगा, लेकिन राजेश जी, जब देखिए पेरेंट्स तो पेरेंट्स हैं, वो हर इंडिविजुअल, शायद 4 पेरेंट्स इस बात को समझ जाए, लेकिन 4 ऐसे भी निकले जिनको लगे कि नहीं भाई मेरा बच्चा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसकी लाइफ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उसमें कुछ गलत भी नहीं है, और ये रहेगा मेरे ख्याल से। लेकिन इस बीच आपको क्या लगता है कि हमें वाकई में स्कूल को ही, जो स्कूल बुला के जो एक एजुकेशन होती है, ठीक है आप लोगों ने 1.5 साल करीब ऑनलाइन एजुकेशन दी है, अभी भी जारी है, लेकिन जो बच्चे का विकास स्कूल में हो सकता है, जो वो स्कूल में समझ सकता है, चाहे एजुकेशन हो चाहे उसकी सोशल लाइफ हो, वो शायद घर पे नहीं हो सकता, और अगर ज्यादा लंबा गैप आया तो उसका इंपैक्ट उसके फ्यूचर पे भी आएगा। जी, ऐसा है कि देखिए, कभी भी ऑनलाइन एजुकेशन ऑफलाइन का ऑप्शन नहीं हो सकता। बच्चे के स्कूल में आने के पीछे बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट का मकसद से बच्चा स्कूल आता है। बच्चे का कम्युनिकेशन कैसा हो, बच्चे की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता है, उसको स्वास्थ्य अपना कैसे, स्पोर्ट्स में वो हारना सीखता है। पहली बात, स्पोर्ट्स खेलता है तो वो हारना सीखता है, वो स्कूल के अंदर ही कर सकता है। मेरे ख्याल से बच्चों को स्कूल आने देना चाहिए। कारण क्या है कि बच्चे ऐसे भी आप घर में बंद करके नहीं रख सकते। बच्चे पार्क में जा रहे हैं, रोड पे जा रहे हैं, ग्राउंड में जा रहे हैं, तो निश्चित तौर पर स्कूल आए, और स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। गवर्नमेंट ने इतने सारे नॉर्म्स लगा के रखे हैं कि इस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग करना है, 2 शिफ्ट में क्लास लेना है,
सभी स्कूल इस बात को ध्यान दे रहे हैं। और इसमें मैं पेरेंट्स से एक ही बात को वो करता हूं कि डरने से काम नहीं चलेगा, जीवन तो आगे बढ़ने का नाम है। ठीक है, कोविड आया, हम लोग बहुत परेशानी झेले, लेकिन आगे इससे निकलना पड़ेगा, हमें उबरना पड़ेगा और अपने बच्चों को भी निकालना है। हमारे स्कूल में हमने देखा छोटे छोटे बच्चों का ऑनलाइन एजुकेशन की वजह से किस तरह से आईसाइट खराब हुए हैं, किस तरह से उनके स्वास्थ्य खराब हुए, सब बच्चे ओवरवेट हो रहे हैं। तो ऐसे में स्कूल खोलना बहुत आवश्यक था। इसके साथ साथ शिक्षा का भी जो डायरेक्ट कम्युनिकेशन होता है टीचर्स के साथ, वो स्कूल में ही हो सकता है। तो अभी स्कूल खोलना बहुत आवश्यक था और सरकार ने जो निर्णय लिया है उसका हम स्वागत करते हैं और हम लोग उसको केयर भी कर रहे हैं कि बच्चे कैसे सेफ रहें। महक जी, एक जो आप इस बातचीत में और तमाम तरह के जो आर्टिकल्स मैंने पढ़े और कुछ लोगों से बातचीत की, तो एक व्यू पॉइंट ये भी आता है, आई एम सॉरी आप अगर ये कहीं ऑफेंडिंग हो, कि बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है कि क्योंकि देखिए मजबूरी भी कह लीजिए, उसको जरूरत भी कह लीजिए, या आप कुछ भी कहें कि ये स्कूलों की भी जरूरत है क्योंकि उनको एक स्कूल चलाना है, उसके लिए फंड्स की जरूरत है, तो वो चाहते हैं कि बच्चे आए, ये उनकी भी मजबूरी है। तो क्या ऐसी वाली चीज है? मतलब उनका ये कहना है कि स्कूल में बच्चे आए, ये स्कूल की मजबूरी है और बच्चों के स्वास्थ्य को वो पीछे रख रहे हैं और बुला रहे हैं। देखिए हर चीज के दो व्यू पॉइंट होते हैं, लेकिन इस पे आपका क्या कहना है? नहीं, बिल्कुल ये गलत बात है। आप देखिए हमारा जो कुंवर्स ग्लोबल स्कूल है ये रेजिडेंशियल स्कूल है। हमने जो डे बोर्डिंग बच्चे हैं हमारे जो डेली आते हैं उनको भी अपने कॉस्ट पर बोर्डिंग में रख करके ये कंसोलेट किया है कि बच्चे एक आइसोलेशन में एक साथ रहें और अलग अलग कमरों में रह करके वहीं पर स्कूल में रहें और पढ़ें। तो निश्चित तौर पर ये पैसे का माध्यम नहीं है, हम लोग अपना खर्चा करके भी चाहते हैं कि बच्चों का बढ़िया सर, बढ़िया आपका और बच्चों को एक रेजिडेंस परिवार की तरह अपने कैंपस में ही रख रहे हैं। राइट। मैं महक जी से भी उनके स्कूल की भी ले लेता हूं जानकारी। बहुत ही बढ़िया, अगर आप ऐसा कर रहे हैं राजेश जी तो ये तो बहुत ही काबिले तारीफ बात है। यार बच्चे तो देखो फूल की तरह है, माली की तरह, अगर स्कूल पाल पाता तो ही स्कूल खोलने का मतलब है। नहीं बिल्कुल, लेकिन दिक्कत यह है कि राजेश जी आपकी जैसे सोच के स्कूल कितने होंगे ये थोड़ा मुझे लगता है डाउट। लेकिन आपने जो बताया इट्स वेरी कमेंडेबल, इनक्रेडिबल, बहुत ही बधाई के पात्र हैं आप। लेकिन महक जी, क्या आपके यहां भी यही अप्रोच है? आप मेरे को थोड़ा सा क्लियर करेंगे क्वेश्चन? जी, सवाल मेरा ये था कि एक सवाल ये भी उठ रहा है कि स्कूल इसलिए भी बच्चों को बुलाने के लिए आमादा हैं या चाहते हैं क्योंकि इससे उनके फाइनेंसेस चलते हैं, उनको बच्चों के स्वास्थ्य की चिंता कम है, अपने फाइनेंस की चिंता ज्यादा है। मैं इस बात से थोड़ी सहमत नहीं हूँ, ऐसा तो नहीं है। मेरे को सच में ऐसा लगता है कि अब बच्चों को ज़रूरत है, क्योंकि प्राइवेट स्कूल्स में तो हम लोग फीस तो बच्चे दे ही रहे हैं, ऐसा नहीं है, ऑनलाइन स्कूल में भी दे रहे हैं फीस। बट अब सच्ची में बच्चों के विकास के लिए बच्चों का स्कूल जाना ज़रूरी है। क्योंकि मैं पेरेंट्स और बच्चों को ये मैसेज ज़रूर देना चाहूँगी आप सबको। हम लोगों के स्कूल में हमने डॉक्टर्स डे सेलिब्रेट किया था और वहाँ डॉक्टर्स ने हमें ये मैसेज दिया था कि एक वायरस जो एक बारी आ गया वो हमेशा रहता ही है, वो अलग अलग रूप ले लेता है। तो अब बच्चों को हमें किसी तरह हिम्मत देनी है और हम लोगों ने इम्यूनिटी बनानी है। और जब तक बच्चे थोड़ा स्कूल आएंगे, बाहर आएंगे, उनका विकास हर तरीके से अब होना ज़रूरी है। मानसिक विकास, उनका शारीरिक विकास और उनका सबसे मिलना जुलना भी अब बहुत ज़रूरी है। तो मैं कहूँगी स्कूल की फीस से ज़्यादा बच्चों का नहीं बढ़िया। मैंने इसीलिए कहा था कि मैं आगे होकर मैंने ये पार्डन लेके ये सवाल पूछा था क्योंकि कुछ लोगों के ऐसे विचार हो सकते हैं। जैसे राजेश जी ने तो बहुत ही बढ़िया जवाब दिया और आपने भी एक अच्छा जवाब दिया है कि नहीं, बच्चों की उस तरह की एजुकेशन भी जरूरी है। और मैं यहाँ क्योंकि आज हमारे पैनल पे डॉक्टर नहीं है तो मैं दर्शकों को यह भी बताना चाहता हूं कि डॉक्टरों की इसमें क्या राय है। मेडिकल साइंस में जो रिपोर्ट्स हैं वो ये कहती है कि ACE2 रिसेप्टर जिससे जाके कोरोना सेल जुड़ता है और अंदर पनपता है फेफड़े के अंदर, वो बच्चों में अंडर डेवलप होते हैं और यह कारण होता है कि बच्चे कोरोना से संक्रमित तो हो जाते हैं लेकिन उनके अंदर गंभीर परिणाम नहीं निकलते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि बच्चों को संक्रमण नहीं हुआ है। बच्चों को जो पहली और दूसरी लहर है 10% से ज्यादा जो टोटल इन्फेक्शन थे वो छोटे बच्चों के ही थे, जो कोई 12, 15, 16, 17 साल या इवन उससे छोटे, लेकिन कोई गंभीर परिणाम निकलकर सामने नहीं आए। इसलिए जो डॉक्टर्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं, वो भी कह रहे हैं कि बच्चों में वो चीज कंपैरेटिवली कम देखी जा रही है। हालांकि अलग अलग बातें हैं कि तीसरी लहर में बच्चे ज्यादा इन्फेक्ट होंगे और अच्छी बात यह भी कि इसी महीने हमें बच्चों का टीका भी मिल सकता है। तो ये जो मेडिकल की तरफ से राय आती है ये वो है। एक छोटा ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद क्योंकि मेन मुद्दा यह है कि
सबको ये बातें शायद मालूम भी हो, लेकिन एंग्जाइटी का क्या करेंगे, एक जो डर लगा रहता है उसका क्या करेंगे। भाई ये तो हर पेरेंट्स का, और गलत भी नहीं है, पेरेंट्स होंगे तो उन्हें डर लगेगा। हर कोई अपने बच्चे को चाहता है वो सुरक्षित रहे, सेफ रहे, और बच्चे के मन में भी इतनी सारी वो खबरें सुनता है, एंग्जाइटी तो आएगी। तो इस पर और सलाह लेंगे हम निमिषा जी से, और स्कूलों का भी एक राय जानेंगे कि वो क्या कर रहे हैं कि बच्चों की ये या पेरेंट्स की ये पर्टिकुलर पॉइंट पे उनकी चिंताओं को दूर किया जाए। एक छोटा ब्रेक, तुरंत हाजिर होते हैं। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कंज्यूमर अड्डा, और आज बात हो रही है कि अब स्कूल तो खुल गए हैं, लेकिन बच्चे स्कूल जा रहे हैं, बच्चों के माता पिता एज वेल एज बच्चे दोनों को थोड़ी एंग्जाइटी है, थोड़ा सा डर, और वो होना स्वाभाविक भी है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि कोरोना कितना कुछ हमारा बिगाड़ सकता है। पहली लहर, दूसरी लहर, और अब बात हो रही है तीसरी लहर की, तो ये वाजिब भी है। चलिए, तो निमिषा जी देखिए, ये बात सही आपने कहा कि कैसे आप पॉजिटिव थिंकिंग को लेकर आएंगे, कैसे चीजों को बदलेंगे, लेकिन ये बात भी उतनी ही सच है कि तीसरी लहर की आशंका है। केसेस जरूर हमारे देश में फिलहाल नीचे जा रहे हैं, लेकिन हम वर्ल्ड वाइड जो फिनोमेना देख रहे हैं, अमेरिका की बात कर लें, कुछ यूरोपियन कंट्रीज की बात कर लें, तमाम सावधानियों के बावजूद भी तीसरी लहर ने वहां स्ट्राइक किया। वो है विकसित देश, और हमारे देश में अभी भी संसाधनों की उनके मुकाबले काफी कमी है। तो जाहिर सी बात है कि लोगों के मन में चिंता और डर होगा। तो मान लीजिए कि आगे चलते हुए इस तरह की स्थिति बनती है, स्कूल अभी तो खुले हैं, एक एग्जाम्पल हमारे सामने है कि हिमाचल ने स्कूल खोलने के बाद फिर से 22 अगस्त तक के लिए बंद कर दिए हैं। तो क्या अप्रोच रखनी चाहिए पेरेंट्स को भी और बच्चों को भी, कि क्या वो 1 साल का और इंतजार करें, या फिर उन्हें अगर मान लीजिए 1 महीने का भी मौका मिलता है तो जाना जरूर चाहिए, कोई ऐसी बड़ी टेंशन की बात नहीं है। सर देखिए, सबसे पहले जब कोरोना आया तो हमने क्या किया, हमने पूरा का पूरा स्कूल्स क्लोज कर दिया। ये हुआ हमारा प्लान ए, ठीक है। फिर हम गए प्लान बी की तरफ, वेयर द टीचर्स वर अलाउड टू द स्कूल, टीचर्स ऑनलाइन क्लासेस ले रही थी स्कूल से। फिर आया अब हमारा प्लान सी, जहां सब कुछ खुल गया है एंड इवन द चिल्ड्रन आर गोइंग नाउ टू द स्कूल। तो जब जहां जैसी जरूरत है हम अपना वी कैन स्विच फ्रॉम प्लान ए टू प्लान बी टू प्लान सी। हम कभी भी स्विच कर सकते हैं, जैसा भी ये सिचुएशन डिमांड करती है, बिकॉज बच्चों की लाइफ रिस्क करके तो हम नहीं भेज सकते हैं ना। अगर केसेस बहुत बढ़ रहे हैं तो स्वाभाविक सी है कि कोई भेजना नहीं चाहेगा। राइट तो ये तो थोड़ा केस टू केस बेसिस पे भी होगा। आप यहां पर हम एक बार फिर से महक जी के पास जाते हैं। तो महक जी, आपने कहा कि आपने वीडियोस भी बनाए, आपने एक गाइडिंग अप्रोच लेने की कोशिश की, लेकिन पेरेंट्स का और बच्चों का क्या रिएक्शन रहा? क्या इस तरह के जो मैसेजेस हैं, वीडियोस हैं, उन पर एक पॉजिटिव इंपैक्ट डालते हैं, या उनके मन में तब भी आशंकाएं कुशंकाएं बनी रहती हैं? बिल्कुल, और हमें ये बिल्कुल जाहिर सी बात है कि इनको थोड़ा एंग्जाइटी, घबराहट बच्चों का, सबका, पेरेंट्स का होना बिल्कुल ठीक है, थोड़ा रहेगा। बट मैं यही कहना चाहूँगी कि अब एंग्जाइटी हम इतने टाइम रख के देख चुके हैं कि किसी तरीके से ये हमें मदद नहीं कर रही है। और बच्चे जब स्कूल आए, मैं स्कूल की तरफ से भी यही कहना चाहूँगी कि हमें पहला कदम एकेडमिक से ज़्यादा लेकर हमें उनके मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए हमें ऐसे ही पाठ करने चाहिए, हमें ऐसी ही एक्टिविटीज़ और ग्रुप एक्टिविटीज़ प्लान करनी चाहिए। और मेरा कहना ये, हर एक टीचर को काउंसलर की तरह बन जाना चाहिए पेरेंट्स और बच्चों की मदद करने में। स्कूल का सपोर्ट इस टाइम बहुत ज़रूरी है ये समझने में पेरेंट्स का, और उनको थोड़ा उनको मानसिक सपोर्ट देने के लिए इस टाइम स्कूल का रोल बहुत ज़रूरी है। तो एंड इससे एंग्जाइटी से बेटर मैं कहूँगी कि बच्चों को और पेरेंट्स को अवेयर करा जाए, एजुकेट करा जाए, क्या हमारा सही तरीका है कि इस नई ज़िंदगी में, जैसे मैंने आपको बोला, वायरस तो रहेगा ही, हमें ही सीखना पड़ेगा इस वायरस के साथ अब रहना। बट एक कदम एक टाइम पर, और धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। और एक राजेश जी, क्विकली एक आखिरी सवाल मेरा कि मान लीजिए कि किसी तरीके की कोई दिक्कत होती है, परेशानी होती है, तो क्या टेस्टिंग वगैरह की भी कोई व्यवस्था आप लोगों ने स्कूल में की है, जहां पर समय समय पे एक आइडिया लगता रहे कि भाई बच्चों में किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन तो नहीं पनप रहा है, या कोई एक भी बच्चा ऐसा तो नहीं जो इन्फेक्टेड है, जो 4 और लोगों के लिए दिक्कत करे?
जी मैं बताऊं आपसे कि कुंवर्स ग्लोबल स्कूल लखनऊ में जो है वो 30 एकड़ का कैंपस है, उसका अपना हॉस्पिटल कैंपस के अंदर है, अपनी डेयरी है। और जब ये कोरोना आया और बच्चे स्कूल से गए, उसके बाद भी जो हमारा दूध प्रोडक्ट था वो हमने वहां गांव के गरीब बच्चों को पिलवाया, ना कि उसको सेल किया। तो मेन चीज क्या है कि इंटेंशन आपका कैसा है। जिस दिन हमें लग जाएगा कि अगर एक बच्चे के साथ भी प्रॉब्लम है तो हम गवर्नमेंट से इंतजार नहीं करेंगे, हम पहले दिन स्कूल बंद करेंगे और बच्चों को उनके घर पहुंचाने की व्यवस्था करेंगे। अगर आप पॉजिटिव इंटेंशन से काम कर रहे हो तो आपको डरने की जरूरत नहीं। जो निर्णय उनके फादर मदर की मंशा है कि उनके बच्चे सुरक्षित रहें, हाँ एज ए स्कूल हमारी भी यही मंशा है कि वो सुरक्षित भी रहे, स्वस्थ भी रहे और उनकी शिक्षा दीक्षा भी चलती रहे। तो हम लोग मिलकर काम करेंगे, जरा सा भी अगर कुछ गड़बड़ होगा तो स्कूल को बंद करेंगे। नहीं, इंटेंट सबसे इंपॉर्टेंट है और इंटेंट पे ही चीजें चलनी है। अब यह है कि इसके आगे, वायरस के आगे हमारा इंटेंट कितना पॉजिटिव रहता है, कितना मजबूत रहता है, वो वक्त पे ही आगे पता चलता है। लेकिन फिलहाल देश के स्कूल खुले हुए हैं, कुछ जगह से केसेस भी रिपोर्ट हो रहे हैं, तो ये थोड़ी सी वेट एंड वॉच वाली स्थिति जरूर बनती है। लेकिन इन सबके बीच स्कूल को भी कंप्लीट प्रोटोकॉल को फॉलो करना है, माता पिता और बच्चों को भी फॉलो करना है। एंग्जाइटी हम कहेंगे एक हद तक बनी रहेगी, लेकिन एक पॉजिटिव अप्रोच, एक पॉजिटिव सोच के साथ आप उसे काबू में ला सकते हैं, क्योंकि यह भी जरूरी है। कोरोना से तो लड़ना है, लेकिन एक बहुत लंबे समय तक भी स्कूल से दूर रहने से अपने नुकसान जरूर हो सकते हैं। लेकिन ये वक्त की बात है, आगे केसेस बढ़ेंगे तो डेफिनेटली स्कूल भी बंद होंगे। लेकिन अगर नहीं होता है तो धीरे धीरे बच्चों को वापस उनके जो नेचुरल इकोसिस्टम यानी उनका स्कूल है वहां पर पहुंचाना होगा। चलिए, आप सभी का इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और अपनी अपनी राय रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।